कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर आपका ऐसे होता है। आपकी अगर ये लाइन वाली कॉपी है तो आप ये बीच वाली लाइन में ना सेंटर ले लो, ठीक है, और 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे 6 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचो, ठीक है, और फिर उसके बाद इसकी इस साइड वाली में आप पेंट कर दो और ये जो पॉइंट है ये आपका सी हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट एफ हो जाएगा और ये पी हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप 3 तरह की रेज ले सकते हो। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ, स्केल लेके आपको सीधे ऐसे करना है, दिखना चाहिए कि एफ से ही डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। दूसरा आपका है रे ओब्लिकली फॉलिंग एट पी विल रिफ्लेक्ट बैक एट द सेम एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो सेम होने चाहिए। तीसरा मैंने रे लेनी है रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स सी विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन इट्स ओन पाथ, तो ये 3 रेज को हमने कंसीडर करना है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी को मैंने आपसे पहले ही कहा था प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं रखना है और उससे रेज जो भी आएंगी वो हमेशा क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। इस तरह से आपने बीचों बीच रखना है, जितनी भी रेज आएंगी पैरेलल आएंगी और सबकी सब क्या होंगी, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ। जो 1 नंबर की रे है वो ये हमने लिया, तो अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ। अब क्योंकि ये तो दोनों डाइवर्जिंग है, ये तो ये तो कभी मीट नहीं करेंगे आगे बढ़ाने पे, इसलिए दे अपीयर टू मीट एट एफ। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है, तो इमेज एट एफ, वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड पॉइंट साइज, ये इसकी हो गई पोजीशन, ये हो गया नेचर और ये हो गया साइज। तो दूसरे केस में ऑब्जेक्ट हमारा होता है बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। तो इसको आपकी लाइन वाली कॉपी है तो 2 लाइन की हाइट का ऑब्जेक्ट ले लो, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ, ठीक है, एक रे ये ले ली। दूसरी रे हम लेंगे रे फॉलिंग ओब्लिकली एट पी, सेम आपका एंगल पे जाएगी। उसके लिए आपने यही मैंने कहा स्केल लेना, ये आपका जितना है उतना ही आपने नीचे करके ये आपने मिला देना है इस पॉइंट से, ठीक है, स्ट्रेट रखना है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब एक रिफ्लेक्टेड रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये तो कभी मीट नहीं होंगी, इसलिए हम इनको बैकवर्ड्स मिलाते हैं, यहाँ पे मिलती है। तो आपकी इमेज कैसी है, इमेज है उसका नेचर है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज है डिमिनिश्ड और पोजीशन है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर भी ये पी और एफ के बीच में है, डॉटेड लाइन से दिखाओगे आप, और आप इसको एक ये वाला भी बना दिया करो, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं देखूं तो इसका यू जो है वो तो निगेटिव ही होता है, हमेशा ही निगेटिव होता है, और एच जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब वी देखो क्या हुआ है, वी इस तरफ आ गया है तो वी पॉजिटिव है, और एच आई यानी कि इमेज साइज जो है वो भी पॉजिटिव है क्योंकि ये वर्चुअल इरेक्ट है, ऊपर की तरफ को बनी है। मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। इस तरह से आपको इसके रे डायग्राम बनाने हैं। इसमें एक चीज और कभी कभी आ जाता है कि एंगल आई और एंगल आर आप दिखाओ, रे का पाथ कंप्लीट करो। तो ये आपकी रे आई है, तो ये रे आपकी गई रिफ्लेक्टेड रे, और अब आपने इसमें एंगल आई और एंगल आर बनाना। आप एक स्केल लीजिए, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को आप सी से मिलाइए डॉटेड लाइन से। तो इस तरह से आपका ये एंगल आई और एंगल आर बनेगा। इधर से अगर आ रही है रे तो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है।